वॉल स्ट्रीट जर्नल के बड़े और अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। अमेरिका ईरान जंग से जान छुड़ाने लगा। अमेरिकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा इंकशाफ किया है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों से कहा कि चाहे अबनाए हुर्मुज़ खुले या फिर ना खुले, अमेरिका को अब इस तनाज़े से बाहर निकलना होगा। अमेरिका ईरान का फौजी नुकसान करे और जंग से निकल जाए। ईरान जंग से जान छुड़ाने का तरीका, अमेरिका की मैदान जंग से भागने की कोशिश। मारूफ अमेरिकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। दावा किया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हो गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने पर आमादा हैं। ट्रंप ने मुशीरों को बताया कि वो अपना हुर्मुज़ खुलवाए बगैर ही तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हैं। ट्रंप ने फैसला किया कि फ़िलहाल ईरानी बहरिया और मीज़ाइल ज़ख़ीरे को ख़त्म करने के हदाफ पर तवज्जो दी जाए। सरकारी अहदेदारान के मुताबिक ट्रंप ने कहा, आलमी गुज़रगाह खुलवाने के लिए फ़ौज भेजते हैं तो तनाज़ा 6 हफ्तों से बढ़ जाएगा। अहम गुज़रगाह के लिए ईरान पर सिफाती दबाव डाला जाएगा। बसूरत दीगर यूरोपीय और खलीजी क़यादत पर जोर दिया जाएगा कि वो आलमी गुज़रगाह खुलवाने की क़यादत करें। ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहियत 32वें रोज़ भी जारी है। ईरानी शहर मोहल्लात पर इसराइली हमले में 11 अफराद शहीद हो गए। दुश्मन ने रहायशी आबादी को निशाना बनाया। सूबा हर्मज़गान में कार को कश्ती पर हमले की 8 अफराद शहीद हुए। दुश्मन ने ईरान के मुख्तलिफ शहरों को मिसाइलों से निशाना बनाया। अमरीका ने अस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया। ट्रंप ने तबाही की वीडियो भी शेयर कर दी है। अमरीका और इसराइल की ईरान पर जारहियत का 32वां रोज़। सेहूनी खून की होली खेलने में मसरूफ। इसराइल और अमरीका की ईरान पर मुश्तरका जारहियत जारी है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक धमाकों से मशरक़ी तेहरान के कुछ इलाकों में बिजली मुअत्तल हो गई। अमरीका ने अस्फहान पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तबाही की वीडियो भी नशर कर दी। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी फ़ौज ने अस्फहान में 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बमों से बड़े असलहा गोदामों को भी निशाना बनाया। सूबा हर्मज़गान में कार्गो कश्ती पर हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। अस्फहान, नजफ़ाबाद, मुबारका, काशाम और शहर रज़ा पर भी बमबारी की गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर धमाके के बाद धुएँ के बादल छा गए। जारहियत के खिलाफ ईरानी अस्करी मज़ाहमत भी जारी है। मुसल्लत करदा जंग में ईरान ने भी दुश्मन को ताक कर निशाना बनाया। ईरान ने इसराइल पर हमले किए। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया। ज़मीनी जंग के खदशे के पेश नज़र इराक की अस्करी तंजीम ने अपने जंगजू भी ईरान में मदद के लिए भेज दिए। अमरीकी और इसराइली मुश्तरका जारहियत का भरपूर जवाब। हमला किया तो नतीजा भी भुगतो। ईरान ने दुश्मन पर भरपूर जवाबी कार्रवाई की। मुसल्लत करदा जंग में ईरान ने इसराइल को ताक कर निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब ने नाम नेहाद सेहूनी रियासत पर मिसाइल दागे। ईरानी हमलों से इसराइल में जानी और माली नुकसान हुआ। दूसरी तरफ ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को भी निशाना बनाया। मुत्तहदा अरब अमारात पर फिजाई हमले किए गए। शारजा में ड्रोन हमला किया गया जिसमें टेलीकॉम कंपनी की इमारत को निशाना बनाया गया। दुबई में ड्रोन का मलबा गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। दुबई साहिल के करीब कुवैती ऑयल टैंकर पर भी हमला किया गया जिससे जहाज में आग भड़क उठी। यूके मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक जहाज पर मौजूद तमाम अमला महफूज है। उधर ज़मीनी जंग के खदशे के पेश नज़र इराक के मुसल्लह ग्रुपों की ईरान आमद जारी है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान की हिमायती इराक़ी अस्करी तंजीम हशद-उश-शाबी के जंगजू ईरान में दाखिल हो गए हैं। ये जंगजू ज़मीनी जारहियत की सूरत में ईरान की तरफ से लड़ेंगे। ईरान सऊदी अरब का एहतराम करता है और उसे बिरादर मुल्क समझता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान की कार्रवाइयाँ दुश्मन जारे कुव्वतों के ख़िलाफ़ हैं। जारे दुश्मन ना अरबों का एहतराम करते हैं और ना ही ईरानियों का, ना ही वो सिक्योरिटी दे सकते हैं। और करें, ईरान ने दुश्मन की फ़िज़ाई बरतरी के दावे के साथ क्या किया। अब्बास इराक़ची का मज़ीद कहना था कि अमरीकी फ़ोर्स का खत्ते से निकलने का वक्त आ गया है। इसराइल अब नए इलाके निज़ाम के लिए तैयार हो जाए। पासदाराने इनकलाब के कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। कहा कि नेतन्याहू ख्वाब देख रहा था कि खित्ते में सिक्योरिटी बेल्ट को वुसअत दी जाएगी, मगर लबनान की हिज़्बुल्लाह ने शुमाल, यमन की अंसारुल्लाह ने जुनूब से आग बरसाकर यहूदी आबादकारों को ख्वाब से बेदार कर दिया। दुश्मन के तहफ़्फ़ुज़ का झूठा वादा आश्कार हो गया। उन्होंने कहा कि शहीद कमांडरों की उमंगें पूरी हुई। ईरान ने अपनी बरतरी साबित कर दी है।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी क़यादत को मज़हबी इंतहा पसंद करार दे दिया है। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। खत्ते में मौजूद हर दहशतगर्द गिरोह की जड़ें ईरानी हुकूमत से मिलती हैं। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 3 एहलकार जान से गए। नाम निहाद सेहूनी रियासत इसराइल के खिलाफ लबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह भी बरसरे पैकार है और दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही है। इसराइल खित्ते में फसाद की जड़ नाम निहाद रियासत की लबनान पर भी जा रही है। जनूबी लबनान में इसराइली हमलों के नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 3 एहलकार जान से गए। लबनान के इलाके बनी हयान के करीब धमाके में अमन एहलकारों की गाड़ी तबाह हो गई। इसराइली हमले में 2 एहलकार जख्मी भी हुए। इसराइली जंगी तैयारों ने बैरूत के जनूबी ज़ाहिया पर 2 फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के एक हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान के मुख्तलिफ देहात को भी निशाना बनाया गया। उधर हिजबुल्लाह ने भी इसराइली फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा किया है। दुश्मन ने एतराफ़ किया है कि जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह से ज़मीनी झड़पों में मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में अब तक 10 इसराइली फ़ौजी हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो चुके हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और माविन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अल्लामा ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस मकबूजा बैतुल मक़दस में इबादत पर पाबंदी की सख्त मुसम्मत की। कहा कि ईरान जंग की आड़ में इसराइल मज़मूम मकासद पूरे कर रहा है। ताहिर अशरफी ने कहा कि अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। ईरान से अपील है कि बिरादर ममालिक पर हमले बंद कर दे। पाकिस्तान आज़म फील्ड मार्शल और हमारे वजीर खारजा नायब वजीर आज़म, आपने देखा है सुबह शाम दिन रात अमन के लिए कोशा है और अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया वो नाकाबिले कबूल है। ईरान से भी ये अपील करते हैं कि वो अपने ब्रदर इस्लामी ममालिक पर हमले बंद करे कि जिस दिन ईरान पर हमला हुआ है उस दिन से आज तक अल-अक्सा के दरवाजे बंद हैं। उस दिन से आज तक अल-अक्सा जो है वहां नमाज अदा नहीं हुई। नेतन्याहू और सहयूनियत ने 100 साल एक प्लानिंग की और उस 100 साल के बाद अमेरिका को उन्होंने इस्तेमाल किया। अमेरिका को भी ये बात समझ आ रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार चीन के सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुँच गए, जहाँ वो चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अहम मुलाकात में खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल होगा। इसहाक डार ने कहा है कि बीजिंग ने आबनाए हुर्मुज़ से अपने तेल के जहाज़ बाहिफाजत निकालने पर इलाकाई ममालिक का शुक्रिया अदा किया। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी पर रद्द-ए-अमल देते हुए अमरीका और इसराइल से फौरी तौर पर जंगी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा है कि खित्ते में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर है। खेल के मैदान से बॉल टेम्परिंग साबित हो चुकी है। इंतजार किया जा रहा था कि क्या फैसला आएगा। पीएसएल फ़खर ज़मान पर बॉल टेम्परिंग साबित हो चुकी है। पीएसएल में फ़खर ज़मान पर बॉल टेम्परिंग साबित हुई है। 2 मैचेस के लिए अब उनको मअतल कर दिया गया है। इंतजार किया जा रहा था कि क्या फैसला आएगा और फैसला सामने आ चुका है। फ़खर ज़मान पर बॉल टेम्परिंग साबित हो चुकी है। फ़खर ज़मान को 2 मैचेस के लिए मअतल कर दिया गया है। पीएसएल और खेल के मैदान से ये अहम खबर है। शायकीन क्रिकेट के लिए भी फ़खर ज़मान 2 मैचेस के लिए मअतल कर दी गए हैं। तफसीलात क्या है, मज़ीद इस पर बात करते हैं। क्रिकेट एक्सपर्ट इरशाद अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बॉल टेम्परिंग साबित हो गई है फ़खर पे, क्या कहिएगा? कबल पीएसएल 11 के मैच में कराची किंग्स के खिलाफ कुछ फुटेज सामने आई थी जिसमें फ़खर ज़मान को जो है वो बॉल को क्रशते हुए नजर आए थे वो, जिसके बाद अंपायर ने एक्शन लेते हुए बॉल को न सिर्फ तब्दील किया बल्कि कराची किंग्स को 5 पेनल्टी रन भी अवार्ड किए लाहौर के खिलाफ। और इस हदफ जो है वो 14 रन से कम होकर 9 रन रह गया, जिसके बाद कराची किंग्स ने जो है वो पत्थर समेट ली। तो ये मामला जो है वो 2 दिन से चल रहा था। मैच रेफरी रोशन महनामा, उन्होंने 2 समातें की। दोनों समातों में जो है फ़खर ज़मान ने अपने ऊपर इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ये फैसला जारी कर दिया कि उन्होंने जो पीसीबी का कोड ऑफ कंडक्ट है उसके लेवल 3 की खिलाफवर्जी की है, जिसके बायस उन्हें 2 मैचेस के लिए मुअत्तल कर दिया गया। अब फ़खर ज़मान लाहौर कलंदर्स के अगले 2 मैचेस में जो है वो एक्शन में नज़र नहीं आएंगे। 2 मैचेस में इरशाद फ़खर नज़र नहीं आएंगे। आइंदा मैचेस भी खेलने हैं टीम को, इस पर ओवरऑल क्या कहिएगा, कोई असर पड़ेगा
परफॉर्मेंस पे? जमान जो है वो लाहौर कलंदर्स के मेन ओपनर हैं, उनके ना होने से लाहौर कलंदर्स की टीम को फर्क पड़ेगा। लेकिन ये दूसरा इंसिडेंट है लाहौर की टीम का। एक तो उन्होंने सिक्योरिटी हिसार जो तोड़ा था, उस पर जो है वो कल लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया था। और फिर ये जो परसों जो वाक़या पेश आया कराची किंग्स के खिलाफ मैच में, तो इस वक्त जो है वो लाहौर कलंदर्स की टीम इस PSL में मुश्किल में नजर आ रही है। जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, जिन पर खिलाड़ियों पर जुर्माने और फ़खर जमान पर 2 मैचेस की पाबंदी आयद कर दी गई। यकीनन उनके लिए धचका होगा। अच्छा, उनके लिए तो धचका होगा ये ऑब्वियसली, लेकिन क्रिकेट भी जो है वो सफ़र कर रही है और फ़खर जमान 2 मैचेस के लिए मअतल कर दिए गए। क्रिकेट एक्सपर्ट इरशाद अली हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।